नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, तो देखिए यहाँ पर भी एक पेयर दिया हुआ है इक्वेशन का, दो इक्वेशन का है ना। तो एक इक्वेशन है 2x + 5y और इक्वल में क्या है 8/3, और दूसरा इक्वेशन है 3x - 2y इक्वल में 5/6। ठीक है, तो ये इक्वेशन ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन 2। तो अब दोनों इक्वेशन को आप साथ में लिखिए पहले, तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो देखिए 2x + 5y = 8/3। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x - 2y और इक्वल में क्या है 5/6। ठीक है, तो किसी एक वेरिएबल को हम लोग को सेम बनाना है, तो चलिए x वाले टर्म को हम लोग सेम बनाते हैं, है ना। तो देखिए ये दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा 6, यानी दोनों को क्या करना है 6 बनाना है। तो 2x को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और इस 3x को अगर 6 बनाना रहे तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कीजिए, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम 2 से, है ना। तो कराइए, तो 3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ तो क्या आ जाएगा 6x, और 3 का मल्टीप्लाई 5y के साथ तो प्लस का 15y। ठीक है, इक्वल में 8/3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 8। देखिए कैसे हुआ, 8/3 का मल्टीप्लाई कराना है 3 के साथ, तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 8। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। उसी तरह से इक्वेशन 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कराना है, कराइए। तो 2 का मल्टीप्लाई 3x के साथ तो क्या आ जाएगा 6x, और 2 का मल्टीप्लाई 2y के साथ तो क्या आ जाएगा -4y, और इक्वल में 5/6 है, तो 5/6 का मल्टीप्लाई किसके साथ 2 के साथ, ये 2 का टेबल में 3 टाइम्स में, तो क्या आ जाएगा 5/3। तो यहाँ लिख लीजिए आप 5/3। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कराकर किसी एक वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे दूसरे इक्वेशन से। तो देखिए ये वेरिएबल को हम लोग इक्वल कर लिए x का। अब देखना है कि इसका सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन। तो सबसे पहले क्या चेक करना रहता है साइन। तो देखिए इस 6x का साइन और इस 6x का साइन सेम है ना, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो अपोजिट साइन करना होगा। तो अपोजिट साइन करने के लिए क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट, क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट, है ना। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये प्लस का तो ये माइनस का। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो पहले तो मल्टीप्लाई करने के बारे में लिख लिए और लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कराइए। तो सब्ट्रैक्ट कराने के लिए क्या करना होगा साइन चेंज कर चुके हम लोग। तो देखिए प्लस का 6x और ये माइनस का 6x एलिमिनेट हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 4y और 15y प्लस का, तो क्या आ जाएगा 19y प्लस का। ठीक है, इक्वल में 8 - 5/3। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे क्या होता है 1, तो यानी 19y जो है किसके इक्वल में आएगा, तो एलसीएम ले लीजिए 3। ठीक है, तो देखिए 1 का टेबल में 3 कितना टाइम्स में, तो ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स में। 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ क्या आ जाएगा 24, और -3 का टेबल में 3 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ क्या आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से 19y एज इट इज़ और 24 में से 5 जाएगा, क्या आ जाएगा
अपॉन 3 आएगा ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y को यहीं रहने देंगे, ये 19 अपॉन 3 इधर ही, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 19 कर लीजिए। एकदम इजी रूल में बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 19 अपॉन 3 एज इट इज, ठीक है, और ये 19 अपॉन 1 था, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 19 हो जाएगा। तो ये 19 और ये 19 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 3। तो यहाँ पर से हम लोग y का वैल्यू निकाल लिए। अब निकालेंगे x का वैल्यू। तो इस y का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वहाँ से हम लोग को x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो कीजिए y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, तो चलिए इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करते हैं। तो कीजिए, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहे हैं। तो 2 इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 क्या है हम लोग के पास, तो वो है 3x माइनस 2y और इक्वल में 5 अपॉन 6। तो 3x को एज इट इज रहने दीजिए, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 3, और इक्वल में क्या आ जाएगा 5 अपॉन 6, ठीक है। तो 3x एज इट इज जैसे आ रहा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और ये 3, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3 और इक्वल में क्या 5 अपॉन 6, है ना। अब देखिए ये 3x को यहीं रहने दीजिए, ये माइनस का 2 अपॉन 3 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन 3 कीजिए, 5 अपॉन 6 एज इट इज जैसे चल रहा था पहले है, और ये माइनस का 2 अपॉन 3 इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन 3। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 3x एज इट इज इक्वल में क्या चल रहा है 6 और 3, और 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो ये होता है 6, ठीक है। तो 6 का टेबल में 6 1 टाइम में, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 5, अब प्लस 3 का टेबल में 6 2 टाइम में, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये 3x एज इट इज, 5 और 4 क्या आ जाएगा 9 अपॉन 6, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो ये 9 अपॉन 6 और अपॉन में क्या 3, इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो 9 अपॉन 6 एज इट इज, ये 3 अपॉन 1 था, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। और ये 3 का टेबल में कितना टाइम में है, तो 3 टाइम में, और ये 3 का टेबल में 2 टाइम में, तो क्या आ गया 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर से x का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा हम लोग के पास 1 अपॉन 2। तो कैसे कराया गया है, तो बहुत ईजी मेथड है, अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो जो इक्वेशन गिवन है उसको दोनों साथ में लिखना है, कंपेयर करा कर देखना है कि किस वेरिएबल को हम लोग इक्वल करें। तो यहाँ पर x वेरिएबल को हम लोग इक्वल कर लिए आपस में, उसको एलिमिनेट किया गया है। उसके बाद वहाँ से y का वैल्यू निकाल कर किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करके वहाँ पर से x का वैल्यू फाइंड कर लिए। बहुत आसान रूल है, और सबसे इजी रूल एलिमिनेशन मेथड होता है। तो इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, तो देखिए इक्वेशन किस तरह से दिया हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये 7 माइनस 4x अपॉन 3 इक्वल टू y। तो इसको तो पहले सिंपल फॉर्म में करना है, तो सिंप्लीफाई कीजिए इक्वेशन 1 को। तो कैसे होगा, तो 2x एज इट इज प्लस 3y ऐसे ही रहेगा। ये प्लस 1 को क्या करना है इक्वल के दूसरे साइड कर दीजिए, तो प्लस 1 इक्वल को उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 1। तो ये निकल कर आया हम लोग के पास इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो इक्वेशन 2 क्या है, 7 माइनस 4x अपॉन 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, इस पूरा टर्म के साथ, तो कीजिए क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस
4x, ठीक है, और इस 3 का मल्टीप्लाई y के साथ तो इक्वल टू 3y हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इस 3y को यहीं रहने देंगे, ये माइनस का 4x है ना, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x। अच्छा, इसको और बढ़िया तरीका से कैसे किया जा सकता है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इस माइनस 4x को यहीं रहने देते हैं और ये 3y प्लस का इधर आएगा माइनस का 3y और इक्वल में प्लस का 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7। तो इस तरह से ये निकल कर आ जाएगा इक्वेशन 2। तो देखिए सही कराया गया है, तो माइनस का 4x को इधर रखें और 7 को उधर भेज दिए माइनस का 7 और प्लस का 3y को इधर लेकर आए इक्वल के तो माइनस का 3y। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकल गया। तो दोनों इक्वेशन को साथ में लिखिए। तो देखिए माइनस का 4x, यहाँ इक्वेशन 1 लिखा हुआ पहले से है ना, तो इक्वेशन 2 लिखा जा रहा है। तो माइनस का 4x है और माइनस का 3y और इक्वल में क्या है माइनस का 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ दो वेरिएबल्स एक जैसा है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करा देंगे एडिशन, क्योंकि साइन भी क्या है अलग है ना। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या देखना होता है कि किस वेरिएबल को सेम करना है। तो यहाँ पर हम लोग गौर किए कि एक वेरिएबल ऐसा है जो सेम है, कौन सा वेरिएबल y, तो ये भी 3y है और ये भी 3y है और दोनों का साइन भी अपोजिट है पहले से। तो यहाँ पर क्या करा देंगे दोनों इक्वेशन का एडिशन। तो कराइए, क्या लिखेंगे, एड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड कीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या है, तो 2x प्लस 3y और इक्वल में क्या माइनस का 1 और ये क्या है माइनस का 4x माइनस का 3y और इक्वल में क्या है माइनस का 7। दोनों को क्या कराना है ऐड कराइए। तो देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो माइनस का 4x और प्लस का 2x क्या आ जाएगा माइनस का 2x। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। और इक्वल के इधर में देखिए माइनस का 7 और माइनस का 1 क्या आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है। और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 8/2, यानी दोनों को कैंसिल कराएंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। और इस x का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो चलिए पुट करते हैं। तो सबसे पहले हेड दीजिए, हेडिंग क्या रहेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 किया हम लोग के पास, तो ये है 2x प्लस 3y और इक्वल में क्या है माइनस का 1। तो x का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू क्या है 4 प्लस 3y इक्वल में क्या है माइनस का 1। 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 प्लस 3y और इक्वल में माइनस 1 और ये 8 प्लस का इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, कर लीजिए। तो ये 3y एज इट इज, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 8 अगर इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, है ना। अब देखिए 3y किसके इक्वल आ गया, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, यानी 8 और 1 9, किसका माइनस का, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 9 और अपॉन 3 कैंसिल कीजिए तो माइनस का 3। तो यहाँ पर से हम लोग को y का वैल्यू क्या मिला माइनस का 3। तो इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन 12। सिंपल है, अगर इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से दिया रहे तो उसको सिंपल फॉर्म में कर लीजिए। सिंपल फॉर्म में करने के बाद देखिए वेरिएबल सेम है या नहीं, अगर सेम है और अपोजिट साइन भी है तो उसका एडिशन करा लीजिए, अगर सेम नहीं तो सेम बनाइए। वहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा और उस x का वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, तो वहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए ध्यान से, 0.4x प्लस 0.3y इक्वल में क्या 1.7। उसी तरह से इक्वेशन 2 भी गिवन है, 0.7x
माइनस 0.2y और इक्वल में क्या है 0.8। तो देखिए सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे पॉइंट में तो इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो देखिए 0.4x है, तो इस पॉइंट को अगर हटाते हैं हम लोग तो नीचे क्या आ गया 10। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 10, और इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10, है ना। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया हम लोग के पास, तो 4x/10, 3y/10 और 17/10। तो इधर में हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 10 का एलसीएम क्या होता है 10, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो देखिए 10 का टेबल में 10 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 4x के साथ क्या आ जाएगा 4x, और प्लस 10 का टेबल में 10 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 3y के साथ तो 3y, और इक्वल में क्या चल रहा है 17/10। और ये 10 से और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन हम लोग के पास, तो 4x + 3y इक्वल में क्या 17। तो ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरह से उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हटाइए इस पॉइंट को, इस डेसिमल को अगर हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पर से अगर ये डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पर से एज इट इज जिस तरह से डेसिमल हटाया क्या आ जाएगा 10, है ना। और 10 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 10, और यहाँ क्या आ जाएगा 7x और माइनस का 2y और इक्वल में क्या 8/10, और यहाँ पर सिर्फ ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो 7x - 2y और इक्वल में 8, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को साथ में लिखिए। तो एक इक्वेशन तो यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा इक्वेशन लिखिए 7x - 2y और इक्वल में क्या 8, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए कि कौन सा वेरिएबल को सेम बनाना बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं इस y वाला टर्म को अगर हम लोग सेम बना दे तो ज़्यादा आसान होगा, है ना। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, दोनों को सेम बनाना है। तो किस में बनाएंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए पहले, क्या आ जाएगा 6। तो यानी इसको भी 6 बनाना होगा और इसको भी। तो 3y को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 2y को 6y बनाने के लिए तो 3 से। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई इस पूरा इक्वेशन के साथ करेंगे। तो लिखिए सबसे पहले इसका हेड दीजिए, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई किससे 2 से, और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई किससे 3 से कीजिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 4x के साथ क्या आ जाएगा 8x, है ना। और 2 का मल्टीप्लाई 3y के साथ क्या आ जाएगा 6y, और इक्वल में 2 का मल्टीप्लाई 17 के साथ क्या आ जाएगा 34। उसी तरह से इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो 3 का मल्टीप्लाई 7x के साथ क्या आ जाएगा 7 3 या 21x, माइनस इस 3 का मल्टीप्लाई 2y के साथ 6y, और इक्वल में 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ क्या आ जाएगा 24। अब देखना है कि सब्ट्रैक्ट कराना है या एडिशन कराना है। तो क्या करना होगा उसके लिए, तो ये देखना होगा कि जिस वेरिएबल को हम लोग सेम बनाए हैं उसका साइन सेम है। अगर सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे, अगर अपोजिट साइन है दोनों का तो क्या कराएंगे एडिशन। तो यहाँ देखिए इस प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ अपोजिट साइन है तो क्या कराएंगे एडिशन। तो उस चीज़ को भी लिखेंगे। तो पहले तो मल्टीप्लाई कराया गया है 1 का 2 से और इक्वेशन 2 का 3 से, और उसके बाद क्या करेंगे एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करा दीजिए, कराइए। तो 21x और 8x क्या हो जाएगा 29x, ये प्लस का 6y ये माइनस का 6y, ये हो जाएगा एलिमिनेट कैंसिल, और इक्वल में 34 और 24 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58।
तो यहाँ पर से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 58/29 और ये 2 टाइम से चला जाएगा। तो यहाँ पर से x का वैल्यू क्या निकल कर आया 2, है ना। और इस x का वैल्यू 2 को किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। तो चलिए पुट करते हैं किसी में। तो पहले हेड दीजिए, क्या हेड देना होगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 17, ये इक्वेशन है 1। इसमें हम लोग x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो देखिए 4x है तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 और प्लस 3y और इक्वल में क्या 17। तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 प्लस 3y और इक्वल में क्या 17। 3y को इधर ही रहने दीजिए, 17 उधर है जिससे उसे रहने दीजिए। और प्लस का 8 अगर इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, है ना। अब 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 9 और y का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 9/3। तो क्या निकल कर आएगा y का वैल्यू, तो y का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा 3 के इक्वल में, है ना। तो इस तरह से हम लोग का बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। कैसे कराया गया है, पॉइंट में रहे तो उसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। सिंप्लीफाई करके दोनों इक्वेशन को साथ में लिखिए, फिर देखिए किस इक्वेशन को इक्वल बनाना है, उसको चेक कीजिए कि एडिशन कराना है कि सब्ट्रैक्ट कराना है। अच्छा, एडिशन कराना है या सब्ट्रैक्ट कराना है, इसको आप बढ़िया से समझिए। अगर सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, अगर अपोजिट साइन रहेगा तो एडिशन होगा, है ना। यहाँ अपोजिट साइन था तो यहाँ पर क्या करा है एडिशन, है ना। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए और उस x का वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखकर y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लोग इक्वेशन 1 में रखकर यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिए और y का वैल्यू क्या निकल कर आया 3। तो इस तरह से बहुत आसान तरीका से आप इस चैप्टर को कर पाइएगा। बारीकी से थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए हर चीज़ को। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ध्यान से देखिए 0.3x प्लस 0.5y इक्वल में 0.5। तो ये है हम लोग के पास इक्वेशन 1। अभी सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, इसको करना होगा। उसी तरह से इक्वेशन 2 है 0.5x प्लस 0.7y इक्वल टू 0.74 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जैसा। तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे सेम। तो देखिए इस पॉइंट को हटाइए, क्या आ जाएगा 10। इस पॉइंट को हटाइए तो नीचे क्या आ जाएगा 10 और इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 10 और 10 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 10, ऊपर में क्या आ जाएगा 3x प्लस 5y आ जाएगा ना, और इक्वल में क्या आ जाएगा 5/10 और इस 10 से और ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या रह जाएगा हम लोग के पास, तो 3x प्लस 5y और इक्वल में क्या 5। इस तरह से हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। और यहाँ इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से पॉइंट हटाइए, क्या आ जाएगा नीचे 10 और यहाँ से हटाने पर भी 10 और यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100, है ना। पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट तो 0 बैठेगा नीचे। ठीक, 10 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 10, यहाँ क्या आ जाएगा 5x प्लस 7y और इक्वल में क्या 74/100 और ये 10 से ये कट जाएगा, ये 1 0 और यहाँ से 1 0, है ना। तो क्या आ जाएगा, तो देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू ये 10 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 7.4। ये आ गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, बहुत आसान है। और इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के नीचे लिख लीजिए पहले। ये इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू 7.4। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए किस वेरिएबल को हम लोग इक्वल कर लें एक दूसरे का। तो देखिए x वाला टर्म को आप इक्वल कर लीजिए यहाँ पर। तो किसके इक्वल करना होगा इसको, तो 3 और 5 का आप एलसीएम लीजिए पहले,
क्या आएगा 15, तो यानी इसको भी 15 बनाना है, इसको भी 15 बनाना है। तो इस 3x को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन 1 को 5 से, और 5x को 15 बनाने के लिए तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कीजिए। तो सबसे पहले हेड दीजिए, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 5, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, है ना, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए। तो इक्वेशन 1 को 5 से कीजिए, तो 5 से कीजिए 3x को 15x, 5 को कीजिए 5y से तो 25y, और 5 को 5 से क्या आ जाएगा 25। उसी तरह से इसको कीजिए 3 से, इक्वेशन 2 को, तो क्या क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए 3 का मल्टीप्लाई 5x के साथ तो 15x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 7y के साथ 21y इक्वल में 3 का मल्टीप्लाई 7.4 के साथ, तो कीजिए। तो 3 4 जा 12, कैरी 1, और 3 7 जा 21, तो क्या आ जाएगा 22.2, इस तरह आ जाएगा। तो फिर से 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 7 जा 21, और 1 22। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कराना है या एडिशन कराना है, ये डिसाइड करना है। तो क्या करना होगा, तो किस वेरिएबल को हम लोग इक्वल किए हैं, एक्स वाले को, इसका जो साइन है ये अपोजिट है या सेम है। तो देखिए यहाँ भी साइन किसका है, प्लस का, और यहाँ भी साइन क्या है, प्लस का, सेम है। तो क्या कराना होगा, सब्ट्रैक्ट। तो लिखेंगे यहाँ पर हेड में हम लोग क्या लिखेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, है ना। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं किससे, इक्वेशन 1 से, तो कराइए। तो सब्ट्रैक्ट कराने के लिए क्या करना होगा, साइन चेंज, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, और ये प्लस का तो ये भी माइनस का। तो ये प्लस का 15x और माइनस का 15x एलिमिनेट हो जाएगा, और ये प्लस का 25y माइनस का 21y क्या हो जाएगा 4y, प्लस का ये बड़ा है तो प्लस का साइन, और इक्वल में क्या चल रहा है, तो देखिए 25 में से 22.2 माइनस करना है। तो देखिए 0.0 रहेगा यहाँ पर, 10 में से 2 जाएगा 8, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, तो 2.8 अपॉन क्या 4, और 4 का टेबल में कितना टाइम्स में 7 टाइम में, अपॉइंट कितना डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.7। तो y का वैल्यू क्या निकल कर आया यहाँ पर 0.7, और इस y का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। तो पुट कीजिए। तो सबसे पहले हेड देंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0.7 इन इक्वेशन 1 में कर दे रहे हैं। 1 2 किसी में कर दीजिए, आंसर आ जाए तो 1 में कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या हम लोग के पास 3x प्लस 5y इक्वल में 5 इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू निकाल कर आए हम लोग। तो 3x एज इट इज प्लस 5 इंटू 0.7 इक्वल में क्या 5। तो 3x एज इट इज मल्टीप्लाई कराइए, क्या आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 0.7 के साथ, तो 7 5 जा 35। पॉइंट कितना डिजिट के बाद है 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद लगा दीजिए, और इक्वल में क्या है 5। तो 3x किसके इक्वल में आएगा, तो ये 5 एज इट इज इक्वल के इधर जा रहा, और प्लस का 3.5 इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस का 3.5, है ना। तो यहाँ पर से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो घटाइए इसको, क्या आ जाएगा 1.5, 5 में से 3.5 जाएगा तो 1.5,
और ये 3 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर इसको कैंसिल कराएंगे 5 टाइम में, अब पॉइंट कितना डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद लगा दीजिए पॉइंट, तो क्या आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर से x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 0.5। तो बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन रहे इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल फॉर्म में कीजिए, दोनों में का वेरिएबल आप सेम कीजिए, किसी एक वेरिएबल को, तो x वेरिएबल को यहाँ सेम किया गया, फिर डिसाइड कीजिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है या एडिशन करना है। तो वो डिसीजन तो हम लोग लेना जानते हैं कि अगर सेम साइन रहा, जिस वेरिएबल को अगर इक्वल, जो वेरिएबल को हम लोग इक्वल किए हैं उसका साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे, अगर अपोजिट है तो एडिशन कराएंगे। यहाँ सेम था तो सब्ट्रैक्ट कराए और वहाँ से y का वैल्यू निकाल लिए, और इस y का वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, 1 में या 2 में। तो हम लोग 1 में डाल दिए, वहाँ से हम लोग को वैल्यू क्या निकल कर आया x का 0.5। तो इस तरह से आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए किस तरह से दिया हुआ है ना, 7 फिर ब्रैकेट में है y+3 -2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल में क्या है 14। उसी तरह से ये वाला इक्वेशन है 4y-2 + 3x-3 = 2। अगर इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। तो कर लीजिए, तो बहुत आसान है। क्या करना होगा, इस 7 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ कीजिए, तो क्या आ जाएगा 7y और +21। कैसे आया, तो 7 का मल्टीप्लाई y के साथ 7y और 7 का मल्टीप्लाई +3 के साथ तो प्लस का 21, ये माइनस का साइन एज इट इज। और फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट के साथ, तो इस -2 का मल्टीप्लाई होगा पूरा ब्रैकेट के साथ, तो कीजिए -2 का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या आएगा -2x, ठीक है, और -2 का मल्टीप्लाई +2 के साथ तो -4, और इक्वल में क्या चल रहा है 14। बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y वाला टर्म को इक्वल के इधर रखना है और बाकी सब टर्म को इक्वल के दूसरे साइड भेज दीजिए। तो देखिए x वाला टर्म -2x सबसे पहले, फिर प्लस का 7y है ना, और क्या बच गया हम लोग के पास, तो देखिए 14 पहले से था यहाँ पर, ये प्लस का 21 इक्वल को उधर जाएगा तो -21, और क्या बच गया -4 इक्वल के उधर जाएगा तो +4, इसी तरह बचेगा। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको, तो -2x + 7y और इक्वल में देखिए 14 में से 21 जाएगा, क्या बचेगा -7 और -7 और +4 क्या बच कर आएगा -3। फिर से 14 - 21 क्या आएगा -7 है ना, और -7 और +4 क्या हो जाएगा -3। ये तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग के पास इक्वेशन 1 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग इक्वेशन 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन 2 का भी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कराइए इक्वेशन 2 का, तो कैसे होगा, तो देखिए इस 4 का मल्टीप्लाई पूरा इस ब्रैकेट के साथ कीजिए, तो 4y और -8 कैसे आया, तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई y के साथ 4y और 4 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -8 है ना। उसी तरह से यहाँ प्लस का साइन होगा, और इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरा ब्रैकेट के साथ कराइए, तो +3 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 3x, और 3 का मल्टीप्लाई प्लस का -3 के साथ तो -9, और इक्वल में क्या चल रहा है 2। यहाँ पर क्या करना है, x और y वाला टर्म को रख लेना अपने पास, तो रखिए, तो देखिए 3x इक्वल के इधर रह गया, और ये प्लस का 4y क्या बच गया, तो देखिए इक्वल के इधर क्या चल रहा था 2, और ये -8 अगर इक्वल को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8, और ये -9 इक्वल के इधर आएगा तो क्या आएगा +9 है ना। और आगे कीजिए इसको सॉल्व, 3x + 4y इक्वल में क्या 2 8 10 और 9 19, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग को क्या मिल जाएगा इक्वेशन 2। तो ये हम लोग के पास इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 निकल कर आ गया। अब दोनों को साथ में लिख लीजिए, देखिए इक्वेशन 1 पहले से यहाँ पर है और इक्वेशन 2 लिखिए, तो क्या है 3x +
4y और इक्वल में क्या है 19। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 है। कंपेयर कराइए किसको सेम किया जाए, तो एक वेरिएबल को सेम करना है तो x वाला वेरिएबल को हम लोग सेम करेंगे। तो ये 2 है और ये 3 है, तो क्या करना होगा यहाँ पर, तो देखिए ये 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए आप, क्या आएगा 6, तो यानी इसको भी 6 करना है और इसको भी 6 करना है। तो -2x को 6 करना है तो किससे मल्टीप्लाई कराना होगा 3 से, और 3x को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराइए। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग देंगे, क्या देंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, किससे कराना है 3 से, एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम, किससे 2 से, है ना। इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 2 से कराइए। इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई -2 के x के साथ तो माइनस का 6x, 3 का मल्टीप्लाई +7 के साथ तो प्लस का 21y, और 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो क्या आएगा माइनस का 9। उसी तरह से इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कराइए 2 के साथ, तो 3x का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 6x, और 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस का 8y, और इक्वल में 19 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 38। अब देखिए इसका प्लस कराना है या एडिशन कराना है, तो देखिए जिसको हम लोग सेम किए जिस वेरिएबल को, उसका साइन देखिए अपोजिट है ना, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या होगा एडिशन। अगर सेम रहता तो सब्ट्रैक्शन कराते, यहाँ क्या कराना होगा एडिशन। तो यहाँ लिख लेंगे एड में, एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग कर रहे जोड़ रहे जोड़िए, तो माइनस का 6x प्लस का 6x एलिमिनेट हो जाएगा, हो गया। मेन क्या मोटिव रहता है इसमें कि जो वेरिएबल को हम लोग सेम कराए हैं उसका एलिमिनेट करा देना है, मतलब एलिमिनेशन करा देना है। तो देखिए एलिमिनेशन हो गया ना, जब अपोजिट साइन रहेगा तभी तो एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ अपोजिट साइन था एलिमिनेशन हो गया। अब देखिए 21y प्लस का और 8y प्लस का तो क्या आ जाएगा 29y। अब देखिए यहाँ पर इक्वल में 38 प्लस का और माइनस का 9 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 29 प्लस का, तो y का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, तो 29/29, और इसको कैंसिल करा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी y का जो वैल्यू निकल कर आया 1, और इस y का वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके देखेंगे। तो लिखिए पुटिंग, हेड देना बहुत ज़रूरी है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, तो ये है 3x प्लस 4y इक्वल में क्या है 19, है ना। तो देखिए 3x एज इट इज प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना 1 इक्वल में क्या 19, तो 3x एज इट इज और 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा 4, चलिए 4 लिख लीजिए, इक्वल में क्या चल रहा है 19। अब देखिए 3x को यहीं रहने दीजिए, और इक्वल को उधर क्या चल रहा था 19, अब प्लस का 4 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तो 15/3 क्या आ जाएगा 5, है ना। तो यहाँ पर से x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया 5। बनाना बहुत आसान है, प्रोसेस आपको पता है। इस तरह का क्वेश्चन रहे तो मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों इक्वेशन को साथ में रखिए और कंपेयर कीजिए किस वेरिएबल को इक्वल बनाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो x वेरिएबल को इक्वल बनाना ज़्यादा आसान है, आप y को भी बना सकते हैं, है ना। तो हम अपने कन्वीनियंट के लिए x वाले वेरिएबल को हम लोग सेम बनाए हैं, और यहाँ पर से एलिमिनेट करने के बाद y का वैल्यू निकल कर आ गया 1, और इस y का वैल्यू 1 को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, वहाँ से x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा।
तो हम लोग इक्वेशन 2 में पुट किए हैं और वहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15।